सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं 100% वो श्योर शॉट दिखाऊंगा जो अभी तक अगर मैंने यहाँ पर 50 100 या 200 ट्रेड भी अगर मैंने लिए हैं तो एक भी उसमें फेल नहीं हुआ है। तो वो शॉट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके अलावा एक दूसरा शॉट है, यानी कि कुल मिला के 4 सिचुएशन ऐसी बनती है कि जहाँ पर आपको 100% श्योरिटी मिलती है। वो आज मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा मैंने तकरीबन एक पूरा एक जनरल सेट किया हुआ है, जैसे लोग जर्नल बोलते हैं कि यानी कि आप अगर डेली के ट्रेड करते हैं 10 15 20 ट्रेड करते हैं तो वो आप सारा लिख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे 90% एक्यूरेसी मिली, यहाँ पर मुझे 100% और यहाँ पर मुझे 20 से 25% एक्यूरेसी मिली। तो वो मैं पूरा आपके सामने यानी कि बाकी जो वीडियोस आने वाली है उसमें मैं शेयर करूँगा कि अगर इस तरह की कैंडल्स बनते हैं तो आपको यहाँ पर 30 to 40% एक्यूरेसी मिलती है, जिसका मतलब यह है कि आप लॉस कर सकते हैं। अगर तो इस तरह की कैंडल्स आते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, कैंडल साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर तो इस तरह के पैटर्न आते हैं तो आप यहाँ से 100% विन कर सकते हैं। वो पूरा एक जर्नल मैंने सेट किया हुआ है, तो वो भी मैं वीडियो में यानी कि धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जिस तरह मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा कि जिस पर 100% 90% और इस तरह के आपको श्योर शॉट्स मिल सकते हैं। तो आज जो 4 सिचुएशन बनेंगे उसके मुताबिक मैंने ये खुद सारा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा शायद आपको अच्छा ना फील हो रहा हो, हैंड राइटिंग है। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको समझाने की तो कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर बन रहा है नंबर 1, उसमें ये है कि यहाँ से एक रेड कैंडल्स की पूरी यानी कि यूँ समझो कि एक ट्रेंड आ रही है। अब ट्रेंड को यूँ कह सकते हैं कि अगर 1 मिनट की कैंडल हम खोलें तो 3-4 रेगुलर जो रेड कैंडल होते हैं, उस बीच बीच में थोड़े छोटे छोटे ग्रीन कैंडल भी अगर आ जाते हैं तो ये भी एक ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड जो है एक खास जोन के अंदर एक ट्रेंड बना होता है। याद रखिए, एक तो वो ट्रेंड होता है जो ब्रेकआउट होता है, वो अलग ट्रेंड है। एक वो ट्रेंड होता है जो अगर 5 मिनट पे आप खोलेंगे तो वो एक जोन होगा, अगर 15 मिनट पे आप खोलेंगे तो वो एक जोन के अंदर होगा, लेकिन अगर 1 मिनट के आप खोलेंगे तो वो एक ट्रेंड होगा। तो हर यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। बहरहाल मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ से 3 से 4 कैंडल नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब 3 से 4 कैंडल नीचे की तरफ तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि डाउन आ रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल अब आ गया इस तरह हैमर हेड, जैसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं। मैं हैमर हेड नहीं, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाला कैंडल ठीक हो गया जी। ये कैंडल जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक हो गया, इसके ब्रेकआउट से, यानी कि इसके सारी क्लोजिंग से, रेड कैंडल की क्लोजिंग से ये शुरू हुआ है। यहाँ शुरू होने के बाद इसको नीचे लेके आए हैं कौन? सेलर यहाँ से एक्टिव हैं, आ रहे हैं रेगुलर। यहाँ पर इसको नीचे लेके आए हैं, यहाँ से बायर ने इसको फिर से ऊपर लेके गए हैं और इसको ग्रीन में ही क्लोज कर दिया है। यहाँ पर अब डायरेक्टली आपने इस पर जंप नहीं करना कि यार आप कहें कि यार अभी बस ये मौका मिल गया और मैंने फ़ौरन से ट्रेड लगानी। नहीं भाईजान, एक चीज़ का ख्याल रखें, ये यहाँ से वापस जो आया है, यहाँ से यहाँ तक जो वापस आया है, इसके पीछे आपने एक जोन यानी कि एक एसएनआर लेवल पीछे लाजमी होना चाहिए। अगर तो पीछे एसएनआर लेवल नहीं है तो आपकी ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली फेल होगी। इसकी कंटिन्यूएशन हो सकती है रेड में भी आगे। अब यहाँ पर अगर कोई एसएनआर लेवल का मतलब यह है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कोई अगर पीछे मौजूद है तो उसको टच करके ये वापस आया है, इसका मतलब यह है कि सेलर्स अभी कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। 100% बायर्स जो हैं वो इन हो चुके हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए आपने जो एक क्या नाम मैं भूल गया, बार एक ऑसिलेटर है, स्टिच क्या कहते हैं उसको, वो मैंने सेट भी किया। वो भी आपने यहाँ पर देखना होगा कि ये ओवर सोल्ड है या नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ ये कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ से जनाब, ये आपको कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ से एक एसएनआर लेवल लाजमी होना चाहिए। 4-5 कैंडल यहाँ से आए, फिर यहाँ से एसएनआर लेवल से ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसलिए बना कि नीचे एसएनआर लेवल ने इसको बैक पुश कर दिया और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी खासी ऊपर हो गई। कहाँ ऊपर हो गई? यानी कि बड़ा स्पाइक आगे नहीं। अगर तो थोड़ा बड़ा स्पाइक होता, फिर से रिट्रैक्ट होता, डोजी बन जाता, इनडिसीजन होता, कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, जैसे इसकी क्लोजिंग हो जाए यहाँ पर आप 1 लाख ट्रेड लगा लें।
मैं गारंटी देता हूँ अप जाएगा। अगर नीचे यहाँ पर SNR लेवल है, यहाँ से 3-4 रेड कैंडल की कंटिन्यूएशन है, यहाँ से ये रिट्रैक्ट होता है उसी SNR लेवल से और क्लोजिंग देता है ग्रीन में। रेड में भी अगर क्लोजिंग देता है तब भी सफिशेंट होगा, लेकिन 90% तक एक्यूरेसी होगी, 80% होगी, 100% पर भी नहीं कह सकता। अगर तो ये ग्रीन में देता है क्लोजिंग, मतलब ये है कि ग्रीन का मतलब ये है कि बायर्स अभी 100% एक्टिव हैं, सो सेलर जो है वो 100% डाउन है, तो बायर्स ही विन करेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। सो यहाँ पर आप 1 लाख ट्रेड लगा लो तब भी आप विन करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक हो जी। और ये वो सिचुएशन है जिसने मेरे लिए अभी तक 100%, अगर तो मैंने इस पर जितने भी ट्रेड लगाए हैं, जितने भी लगाए हैं, एक भी इसमें फेल नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ये नीचे SNR लेवल लाजमी है, इसको थोड़ा सा टच करके वापस आना चाहिए। ऐसा ना हो कि SNR लेवल ना हो और आपने ट्रेड लगाई हो, फिर मेरी गलती नहीं होगी, इस कैंडल की गलती नहीं होगी, गलती आपकी है। पिछली वीडियो में मैंने कहा गलती कैंडल स्टिक पैटर्न की नहीं होती, गलती आपके दिमाग के अंदर होती है, आपका दिमाग नहीं काम करता। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो साइकोलॉजी ठीक रहती है, आपका दिमाग काम नहीं करता। दिमाग इसलिए काम नहीं करता कि आप यहाँ पर सपोर्ट लेवल को देखते ही नहीं है, फ़ौरन से ट्रेड लगाते हैं। एक सिचुएशन ये बनती है, सिमिलरली एक दूसरी सिचुएशन बनती है जिसे शूटिंग स्टार भी मेरे ख्याल में कहते हैं और इन्वर्टेड हैमर भी मैं कहूँगा। बहरहाल इसकी 100% के लिए कंफर्म करने के लिए वही सिचुएशन है। यहाँ से ग्रीन की कंटिन्यूएशन, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से वापस आके यहाँ से ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद वापस आके थोड़ा सा रेड में, अगर तो रेड बनता है, ये 100% की मैं बात करूंगा, अगर तो रेड में क्लोज होता है और साथ में नीचे स्पाइक थोड़ा सा अगर है निग्लिजिबल है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि बायर्स अभी एक्टिवेट है। ये बायर्स और सेलर यहाँ पे अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स अभी एक्टिवेट हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रेड भी ग्रीन भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो फिर से मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पर आपका SNR लेवल होना चाहिए, वो तो आप पहले से ड्रा करेंगे। जब भी कोई कैंडल ये ऊपर आ रही है, आपने SNR लेवल का एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से ड्रा करना चाहिए आपको, और वो सही जगह पे होना चाहिए। ग्रीन के बाद सीधा ये नीचे गया, ऊपर जाने के बाद वापस रिट्रैक्ट हुआ और रेड में इसने क्लोजिंग दी, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जो बोलते हैं, बहरहाल उसमें ही क्लोजिंग दी। जैसे इसने क्लोजिंग इस सिचुएशन में दी तो 110%, यहाँ पर मैं 110 नहीं बल्कि 1,00,000% बोलूँगा, 1,00,000% ये वाला कैंडल रेड बनेगा, यानी कि ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इस कैंडल पर आप 1,00,000% तक भी डाउन यानी पुट की शॉर्ट की कॉल लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। शॉर्ट की ट्रेड लगा सकते हैं, डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं 1,00,000%। ये हो गया जी, ये 2 सिचुएशन यहाँ पर हमने पढ़ लिए। अब जाते हैं तीसरे सिचुएशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। बहरहाल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लिया करें और कमेंट्स में भी बताएं। अगर तो हमसे कोई गलती होती है तो वो रहनुमाई आप ज़रूर फरमाएं। फिर भी मैं कह रहा हूँ, चीज़ें बड़ी आसान हैं, 100% श्योर है, बस हमें आनी चाहिए। अब 2 सिचुएशन और वो बताता हूँ 90 to 100% उनकी एक्यूरेसी है। फिर आगे जो मैंने पूरा जर्नल एक सेट किया हुआ है कि यानी कि कहाँ से हमें कितनी % एक्यूरेसी मिल सकती है, वो मैंने अपनी एक्सपीरियंस पर, यानी कि मैंने तकरीबन हज़ारों ट्रेड लिए, तो उसकी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ, तो वो भी आगे वीडियोज़ में शेयर करूँगा। और साथ में कोटेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी लिंक मौजूद है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट 2 सिचुएशन की तरफ। अच्छा, हमारे पास थर्ड सिचुएशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पहले से कह रहा हूँ SNR लेवल होना चाहिए। जब भी यहाँ से एक पैटर्न रेड का आ रहा है, रेड ग्रीन करके यानी कि नीचे आ रहा है ट्रेंड, तो यहाँ पर पहले से आपने SNR लेवल यानी सेट करना चाहिए। मैं आपको आगे थोड़ा सा इसी वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह सेट होता है बहरहाल। और साथ में यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गया, फिर नीचे स्पाइक जो है दूसरे कैंडल का थोड़ा सा अगर नीचे हो तो बेहतर होता है। बहरहाल यहाँ से ये SNR लेवल से ऊपर गया और इस कैंडल को मुकम्मल तौर पर हज़म कर लिया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर अब 90 to 100%, ये 100% की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 90 to 100%, अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है और नीचे वो जो दूसरा कोई ऑसिलेटर, नाम मैं भूल गया हूँ, स्टैटिक ऑसिलेटर के क्या है, वो मैं सेट भी किया हुआ है,
तो वो अगर ओवर सोल्ड है तो, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल SNR लेवल है, तो फिर तो 100% ही ये ग्रीन बनेगा। और इस कैंडल पर आप फिर से कई ट्रेड लगा सकते हैं, आपको 100% सिचुएशन यानी कि प्रॉफिट की मिलेगी। अब आपने तीसरा कैसे सीखा, यहाँ पर नीचे SNR लेवल, कंटिन्यूएशन रेड की, और एनगल्फिंग कैंडल का मतलब यह है कि पिछली कैंडल को पूरा कवर कर दिया ग्रीन ने, तो नेक्स्ट कैंडल ये बनाएगा श्योर ग्रीन। आगे कौन से बनाएगा इसका पता नहीं, लेकिन इस कैंडल पर आप कई लगा सकते हैं ट्रेड। चलते हैं जी, यही सिचुएशन ऊपर की तरफ से भी है, यही सिचुएशन ऊपर की तरफ से कंटिन्यूएशन आ रही है किस चीज़ की जनाब, ग्रीन की। यहाँ पर SNR लेवल ठीक हो गया जी, SNR लेवल को टच करके सीधा रेड बना और इस ग्रीन को एनगल्फ कर दिया, पूरा कवर कर दिया। 110% इस पर लगाओ डाउन की ट्रेड, आप विन करोगे। ठीक हो जी। इसके बाद अगर 100 ये तकरीबन ये जो स्ट्रेटजी है मैंने देखा है, ये मेरे ख्याल में मेरे 100 में से 1-2 बार फेल होते ही नहीं, कोई 95% तक इसकी एक्यूरेसी मैंने देखी है। इसकी एक्यूरेसी 100% तब बनती है जब यहाँ पर नीचे जो ऑसिलेटर है, वो भी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में मुख्तसर करूँगा, तो वो ऑसिलेटर अगर ओवर सोल्ड है, ओवर बाट है, तो फिर ये नीचे आ सकता है। अगर दूसरे केस में, पिछले केस में ओवर सोल्ड है, तो फिर ये डेफिनेटली नीचे आएगा, यानी ऊपर जाएगा सारी। अभी चलते हैं जी डायरेक्ट कोटेक्स की तरफ और आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें पहला सिचुएशन जो मैंने बताया था, इस कैंडल में देखें, ठीक हो जी, ये ग्रीन बना है और नीचे से काफ़ी रिट्रैक्शन हुई है, और वो भी SNR लेवल से, SNR लेवल से रिट्रैक्शन हुई है, तो आगे कैंडल सारे ग्रीन बने हैं। लेकिन मैंने जो ट्रेड ली थी वो दूसरे कैंडल पर 100% के 3 ट्रेड्स मैंने लिए थे, ठीक है जी, और वो मेरे विन हो गए थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कौन सी सिचुएशन बनती है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में हाँ, ये तो लाइव सिचुएशन बन रही थी, लेकिन फ़िलहाल छोड़ देते हैं बहरहाल। अच्छा, यहाँ पर इनगल्फिंग की एक सिचुएशन यहाँ पर देखते हैं। इनगल्फिंग की सिचुएशन के लिए एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, और 2 चीज़ें, एक तो ऑसिलेटर का लाजमी होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर देखें SNR लेवल तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं बन रहा, फिर भी कंप्लीट नहीं बन रहा, परफेक्ट SNR लेवल इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर लेवल में है कुछ ना कुछ, यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेतुका ऐसे ही जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेवल में है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन डाउनवर्ड लेवल में इसका मौजूद है, तो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, और मैंने यहाँ पर इसलिए लगा दी, ये मैं इसका नाम दिखा दूँ, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ठीक है जी। इस पर मैंने यहाँ इसलिए लगाया था कि यहाँ पर ऑलरेडी ये ओवर सोल्ड हो चुका था, तो इसने अभी वापस कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन करना था, तो इसलिए ग्रीन जो है ये लाजमी होने चाहिए थे। और यहाँ पर जो ग्रीन बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक इनगल्फिंग कैंडल बन गई ग्रीन रेड के बाद, तो दूसरा हमारा जैसे ही मैंने लगाया विन हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड को रिवर्स करने का ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे आपका जोन यानी कि SNR लेवल लाजमी होने चाहिए। एक हो गया जी ये, दूसरा इसके साथ ये भी देख सकते हैं, ये भी ग्रीन क्लोज हुआ है, और ये मैंने जो आपसे कहा था कि 100% इसलिए वर्क नहीं करता कि यहाँ पर ये भी इनगल्फिंग है, लेकिन ये ग्रीन नहीं, रेड क्लोज हो चुका है सेकंड। अब इसकी भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर तो मैं इसको जूम करूँ, बहरहाल काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जूम करने के बाद यहाँ पर इसका जो स्पाइक है रेड का, वो ग्रीन से नीचे है। मैंने कहा था थोड़ा सा रिजेक्शन नीचे आना चाहिए इसमें, इस ग्रीन में थोड़ी सी जो रिजेक्शन है वो नीचे आनी चाहिए, तब भी ये ग्रीन ऊपर बायर्स बहुत लेके गए हैं आगे वाले रेड को, लेकिन अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग क्या दी है, रेड में दी है, जो कि लॉस हो सकता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जाएंगे हम, बल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है इससे बहुत सारा आप प्रॉफिट लेंगे एंड बहुत सारा इस पर वर्क करेंगे, और आगे जो मैंने पूरा एक रिसर्च किस्म का तैयार किया हुआ है, तो वो भी मैं आपके सामने यानी कि दिखाऊंगा लाइव। तो थैंक यू, बाय बाय।